हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉमीज प्राइड वंस अगेन। आई होप आप सभी अपने अपने घरों में हेल्दी और सेफ़ होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ जो हमारी न्यू मदर्स हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, उनको ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अपनी डाइट से टोटली अवॉइड करनी चाहिए, यानी कि उन्हें ये चीज़ें बिल्कुल अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके और आपके बेबी आप दोनों के लिए ही हार्मफुल होगा। तो चलिए बिना देरी के फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो पर डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, एक जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो पूरी तरह से अपनी माँ के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। हर तरह के पोषक तत्व उसकी डाइट में कैसे हम इंक्लूड करें, तो इसीलिए माँ जो है अपनी डाइट का उसको ज़रूर से ख्याल रखना चाहिए। ये हमें सभी बताते हैं कि हमें अपनी डाइट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए जिससे जो हमारा ब्रेस्ट मिल्क है उसकी क्वालिटी एंड सप्लाई दोनों ही इम्प्रूव हो। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 10 चीज़ें जो आपको अपनी डाइट से टोटली अवॉइड कर देनी चाहिए अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो। और इसके अलावा दोस्तों, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो किया हुआ है कि आपको अपनी डाइट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से वो देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं वो। तो दोस्तों, सबसे पहली जो चीज़ है जो एक नई मदर या ब्रेस्ट फीडिंग मदर को अपनी डाइट से हटा देनी चाहिए वो है कॉफ़ी। जी हाँ दोस्तों, कॉफ़ी में बहुत ही ज़्यादा हाई मात्रा में कैफ़ीन मौजूद होता है जो कि ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके बेबी के लिए भी बहुत हार्मफुल होता है। कैफ़ीन जो होता है दोस्तों, वो ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को तो इफ़ेक्ट करता ही करता है, साथ ही इस अगर आप कॉफ़ी इंटेक कर रही हैं तो इसके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि बेबी का हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो कम हो जाए। तो आप मेक श्योर कीजिए कॉफ़ी या कैफ़ीन को अपनी डाइट से टोटली अवॉइड कीजिए, एटलीस्ट जब तक कि आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड दे रही हैं। दूसरी जो चीज़ है दोस्तों आपको अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग वो है चॉकलेट्स। जी हाँ दोस्तों, चॉकलेट्स में भी कैफ़ीन मौजूद होता है कॉफ़ी की तरह, थोड़ा कम अमाउंट में होता है, बट 10 चॉकलेट्स में कैफ़ीन ज़रूर होता है। तो चॉकलेट्स भी आपको अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीड। जो चॉकलेट्स हैं उसमें एक थियोब्रोमिन नाम का सब्सटेंस होता है जो कि बच्चे की नींद पर इफ़ेक्ट कर सकता है, यानी बच्चे को अनस्लीपीनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही बच्चे, अगर आप चॉकलेट ले रही हैं तो वो जो फीड अगर बच्चा लेगा तो बच्चे क्रैंकी भी हो सकते हैं। तो आप मेक श्योर कीजिए चॉकलेट्स को आप अपनी डाइट से अवॉइड करें। अगर आपको स्वीट क्रेविंग्स हो रही हैं तो आप घर की बनी कोई जैसे लड्डू हो गया, पंजीरी हो गया या फिर गुड़ हो गया, ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकती हैं। बट अगर आप चॉकलेट अगर अपनी डाइट से अवॉइड कर दें तो वो वेल एंड गुड रहेगा। तीसरी जो चीज़ है दोस्तों जो आपको अपनी डाइट में बिल्कुल नहीं लेनी है वो है स्पाइसी फूड, यानी कि मसालेदार खाना। जी हाँ दोस्तों, आप कोशिश कीजिए कि ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीड आप लाइट खाना खाएं, हल्का खाना खाएं, कम तेल और मिर्च मसालों वाला खाना हो वो। उससे क्या होगा, अगर आप ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाएंगे तो आपके साथ साथ बेबी को भी कॉन्स्टिपेशन की यानी कि इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। बेबी के पेट में दर्द वगैरह की प्रॉब्लम होना आम बात है अगर आप स्पाइसी फूड खा रही हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप स्पाइसी फूड को अपनी डाइट से एकदम ही हटा दीजिए। इसके अलावा आप अपनी डाइट में हो सके तो अनियन और गार्लिक को भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि अनियन और गार्लिक का भी कहीं ना कहीं इनडाइजेशन से बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। तो अगर आप अनियन गार्लिक भी अवॉइड कर सकें तो वो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। लेकिन स्पाइसी यानी कि लाल मिर्च, हरी मिर्च या काली मिर्च भी मैं कहूँगी आप थोड़ा सा कम ही अपनी डाइट में इंक्लूड करें। फोर्थ जो चीज़ है दोस्तों जो आपको अपनी डाइट से टोटली अवॉइड करनी है वो है खट्टे फल। जी हाँ दोस्तों, खट्टे फल जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया,
ऑल्दो ये जो सारे ही खट्टे फल हैं इनमें विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा जो है क्वांटिटी में होता है, कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं अपने बेबी को तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि एक्सेस ऑफ विटामिन सी हमारे बेबी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बेबी को इससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बेबी क्रैंकी हो सकते हैं यानी चिड़चिड़े हो सकते हैं, उनको प्रॉपर नींद लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो और जो ब्रेस्ट मिल्क का जो टेस्ट है वो भी कहीं ना कहीं जो है विटामिन सी वाले, अगर आप हैवी क्वांटिटी वाले विटामिन सी कंटेन रहते हैं, अगर आप वो फ्रूट्स लेती हैं तो कहीं ना कहीं ब्रेस्ट मिल्क का टेस्ट भी चेंज होता है। इससे कहीं ना कहीं बेबी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप मेक श्योर करें कि आप विटामिन सी को अपनी डाइट से टोटली अवॉइड करें, और स्पेशली आप खट्टे फल ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप विटामिन सी की कमी अपने बॉडी में पूरी करना चाहती हैं तो पपाया यानी कि पपीता इसका सबसे बेटर सोर्स है। तो आप मेक श्योर करें कि अपनी डाइट में पपीता इंक्लूड करें, ये आपकी विटामिन सी की डेफिशिएंसी को भी पूरा करेगा। साथ ही पपाया हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, तो आप पपाया को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ऐसे फूड्स जिनको खाने से गैस बनती है, अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है जो आपको इंडाइजेशन में प्रॉब्लम करते हो, तो वो सारे फूड्स भी आप इस ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरेशन में अवॉइड कीजिए। अगली जो चीज़ है दोस्तों जो आपको अवॉइड करनी है अपने ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरेशन में, वो है पुदीना यानी कि मिंट लीव्स। जी हाँ दोस्तों, आपने शायद इसके बारे में नहीं सुना हो, लेकिन पुदीना जो है अगर एक न्यू मदर या ब्रेस्ट फीडिंग मदर कंज्यूम करती है तो मिल्क सप्लाई पर इसका बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट होता है, यानी कि मिल्क सप्लाई जो है एकदम से कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको मेक श्योर करने हैं पुदीना आप अपनी डाइट में बिल्कुल ना लें। पुदीना जैसे कि हम पुदीने की चटनी लेते हैं या फिर किसी भी फॉर्म में आप पुदीने को अपनी डाइट से टोटली दूर रखें। नेक्स्ट जो चीज़ है दोस्तों जो आपको अपनी डाइट से टोटली अवॉइड करनी है वो है राजमा यानी कि किडनी बीन्स। राजमा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गैस बनाता है, जो कि आपको भी ट्रबल क्रिएट कर सकता है और बेबी के लिए भी वो चीज़ बहुत प्रॉब्लम वाली होती है। बेबी को अगर गैस हो जाती है तो आई कांट इमेजिन कि कितना ज़्यादा बेबी परेशान होते हैं, क्योंकि बेबी बहुत छोटे से होते हैं, वो बता भी नहीं पाते कि उनको क्या हो रहा है, और हम एज अ पेरेंट ये सोचते रहते हैं कि पता नहीं बेबी क्यों इतना चिड़चिड़ा हो रहा है। तो इस जो पूरा ये है, इसमें आपको अपनी डाइट पर सबसे पहले फोकस करना है कि कहीं आपने कुछ ऐसा तो नहीं खाया जो बेबी को इतना क्रैंकी और चिड़चिड़ा बना रहा है। तो आप मेक श्योर कीजिए राजमा हो गया या फिर छोले हो गए, चने हो गए, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें। और अगर आपको ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं राजमा की या छोले की, तो आप ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट उनको डिनर में ना लें। आप लंच में थोड़ी सी क्वांटिटी कभी कभार इंक्लूड कर सकती हैं, बट मेक श्योर कीजिए डिनर से इन सारी चीज़ों को टोटली दूर रखें। अगली जो चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको अपनी डाइट से अवॉइड रखनी है वो है रेडिश, कैबेज एंड पीस। जी हाँ दोस्तों, यानी कि मूली, पत्ता गोभी और मटर, ये जो तीनों ही वेजिटेबल्स हैं ये बहुत ज़्यादा गैस बनाती हैं, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है इससे आपको। साथ ही कई बार कई लेडीज़ में ये भी देखा गया है कि अगर वो इन चीज़ों को खाती हैं ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीड तो उनको हार्ट बर्न जैसी समस्या भी होने लगती है। और अगर माँ ऐसी चीज़ें खाएगी तो डेफ़िनेटली बेबी को गैस होनी ही होनी है। तो आप ये जो 3 सब्जियां हैं स्पेशली, इनको अपनी डाइट से परमानेंटली हटा दीजिए ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीड। अगली जो चीज़ दोस्तों आपको अवॉइड करनी है अपनी डाइट से वो है ब्रोकली। जी हाँ दोस्तों, ब्रोकली जो है वो ऐसे तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, हम सभी ने सुना है, और इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी होती हैं। बट अगर हम बात करें एक ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माँ की, तो उसे ब्रोकली बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ब्रोकली भी कहीं ना कहीं इंडाइजेशन का कारण होती है। और सिमिलरली जो मैंने अभी आपको सब्जियां बताई, रेडिश, कैबेज एंड पीस, इनकी तरह भी ब्रोकली भी बेबी को कहीं ना कहीं इंडाइजेशन का इशू क्रिएट कर सकती है। तो आप मेक श्योर कीजिए ब्रोकली को है अपनी डाइट से आप अवॉइड करें। अगली जो चीज़ है दोस्तों जो आपको अवॉइड करनी है वो शायद आप सुनकर चौंक जाएं, लेकिन दोस्तों वो है कीवी। जी हाँ दोस्तों, कीवी एक फ्रूट है, आप सभी जानते होंगे, और जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस और हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं कीवी को खाने के।
लेकिन अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है तो आपको कीवी को टोटली अवॉइड करना चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि कीवी में ऑल्दो बहुत सारे विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन दोस्तों कीवी में कुछ एसिडिक सब्सटेंस भी होते हैं जो कि हमारे बेबी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ये बहुत ही गलत होगा अगर आप अपनी कीवी को अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं। साथ ही देखा जाए तो कीवी में शुगर सब्सटेंस भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, जो कि कहीं ना कहीं एक न्यू मदर या न्यू बेबी दोनों ही के लिए अच्छा नहीं है। तो आप कीवी को भी अपनी डाइट से टोटली अवॉइड करें। एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको फ़िश को अपनी डाइट में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। फ़िश को आपको अपनी डाइट में से बिल्कुल हटा देना चाहिए ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीड, क्योंकि दोस्तों फ़िश में जो है वो अमोनिया बहुत ही ज़्यादा हाई क्वांटिटी में होता है, जो कि एक छोटे से बेबी के लिए पॉइज़न के इक्विवेलेंट ही है। तो आप मेक श्योर करें कि फ़िश को आप अपनी डाइट से बिल्कुल हटा दें। साथ ही फ़िश के साथ साथ अगर आप मीट या कुछ भी खाना पसंद करते हैं तो वो भी आप हटा दें एटलीस्ट ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीड। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है फ़िश या मीट खाने की तो आप मेक श्योर करें कि आप फैटलेस मीट को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं वंस इन अ वाइल, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों ये थे वो 10 फूड्स जिनको आपको अपनी चीज़ों से टोटली अवॉइड कर देना है इफ़ यू आर अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर। और इसके अलावा दोस्तों अगर ऐसा कोई भी फूड है जो एलर्जिक है, यानी जिसको खाने से आपको किसी भी तरह की एलर्जी होती है, तो वो फूड को भी मैं सजेस्ट करूँगी आप अपनी डाइट से टोटली हटा दीजिए। आखिर हम ये जो भी करते हैं ये सब हमारे बच्चे के बेनिफिट्स के लिए ही है। एटलीस्ट आप जो ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरेशन है उसमें इन सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। और हम नहीं चाहते कि हमारी कोई भी गलती की वजह से हमारे जो छोटे छोटे बेबीज़ हैं उनको कोई प्रॉब्लम हो। तो बस दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि इसी तरह का कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो आप सभी से मिस ना हो। इसके अलावा दोस्तों मैं अपने चैनल पर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ साथ रेसिपी वीडियोज़ एंड पर्सनल व्लॉग्स भी पोस्ट करती हूँ, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए इस इंटरेस्टिंग चैनल के और भी अपडेट्स देखने के लिए। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉमीज़ प्राइड। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।